अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातक नौकरी के क्षेत्र में प्रगति करेंगे। मन बहुत परेशान रहेगा और आमदनी के नए साधन भी जुड़ेंगे। नए घर का योग बन रहा है। ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या हम कुंडली के 12 भावों में शनि और सूर्य के एक साथ होने का प्रभाव जान सकते हैं? आइए जानते हैं। पंडित जी, क्या ये संभव है? क्या हम जान सकते हैं इन दोनों का 12 भावों में शनि और सूर्य का प्रभाव? बिल्कुल जान सकते हैं। हमारे मनुष्यों ने अगर देखा जाए तो मानसागरी में द्विग्रह योग, 2 ग्रहों का योग, सूर्य के साथ शनि का योग बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। तो अगर मानसागरी की बात माने तो कुंडली में जो पहला भाव होता है जिससे शरीर के सुख दुख का विचार किया जाता है, जिसे प्रथम भाव ज्योतिष की भाषा में कहते हैं, अगर वहां शनि और सूर्य एक साथ हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पिता को कष्ट मिलता है, पत्नी को शारीरिक कष्ट होता है और पत्नी को हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां रहती हैं। कुंडली में यदि दूसरे भाव में जो धन का स्थान है, यदि वहां पर सूर्य शनि के साथ हो तो वाणी में दोष होता है। ऐसा आदमी अगर बोले तो उसके बोलने पर लगता है जैसे तलवार चला रहा है। उसकी वाणी इतना चुभने वाली होती है। व्यक्ति का चेहरा सुंदर नहीं होता। व्यक्ति के चेहरे की जो बनावट होती है वो आकर्षक नहीं होती, एक नकारात्मक ऊर्जा छोड़ती है और धन संचय में कठिनाई बनी रहती है। लेकिन यदि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और शनि हो, अग्रे जाता रविरहंता पृष्ठे जात शनिश्चरः, सूर्य और शनि यदि कुंडली के तीसरे भाव में हो तो बड़े और छोटे भाइयों का नाश करने वाले होते हैं। भाई का सुख नहीं मिलता है, लेकिन व्यक्ति का पराक्रम, साहस बढ़ा हुआ रहता है और ऐसा व्यक्ति नौकर चाकर की सुख सुविधा से संपन्न होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, सुख स्थान जिसको कहते हैं, कुंडली का आपके चौथा घर जो केंद्र भी है, यहां पर यदि सूर्य और शनि की युति हो तो मां को शारीरिक कष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है। मां को हड्डियों से संबंधित रोग हो जाता है और पिता को भी परेशानी होती है क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि 10वें भाव पर जाती है। नौकरी या कारोबार में परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जीविका भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है। यदि इन विषयों को गंभीरता से लेकर के और आप अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे और इस संदर्भ में बताए हुए उपायों को करेंगे तो आप विश्वास करिए निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। कहने को तो पिता और पुत्र हैं ये, लेकिन व्यवहार विरोधियों वाला। हम आज बात कर रहे हैं शनि और सूर्य की। अगर कुंडली में ये एक साथ है तो क्या होता है, यही बता रहे हैं आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए हम जानते हैं कि 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव में सूर्य शनि एक साथ हो तो शुभ होता है या फिर अशुभ। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। बात करते हैं 5वें भाव की। कुंडली में 5वां भाव जो होता है वो हर व्यक्ति का संतान का भाव होता है, विद्या का भाव होता है। 5वें घर को देख करके ये अंदाज लगाया जाता है कि व्यक्ति की शिक्षा कहां तक जाएगी या इस व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख कैसा रहेगा। अगर सूर्य और शनि दोनों ग्रह 5वें स्थान में विराजमान हो या इनकी युति हो तो निश्चित रूप से संतान सुख में रुकावटें आती हैं। शिक्षा ठीक ढंग से पूरी नहीं होती है, शिक्षा में परेशानियां बढ़ती हैं। लेकिन 6ठे भाव में अगर सूर्य शनि एक साथ हों तो बीमारियों और शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुंजय योग बनता है। जहां रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ती है वहीं शत्रुओं का संहार करने का पुरुषार्थ भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। 7वें भाव में शनि सूर्य की युति हो तो पत्नी का जीवन कष्टमय होता है। सूर्य और शनि अगर एक साथ हों तो निश्चित रूप से पत्नी को गंदी बीमारियां, लिकोरिया जैसी बीमारियां, रक्त से संबंधित बीमारियां, हड्डियों से रोग से संबंधित बीमारियां पत्नी को त्रस्त करती हैं और पत्नी प्रसन्न नहीं रह पाती। उसे कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट हर समय व्यथित करता है। हाँ, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं प्राप्त कर पाते और विवाह में विलंब भी होता है। यदि शुक्र की स्थिति थोड़ी सी भी कमजोर हो जाए ऐसी स्थिति में तो विवाह में बहुत विलंब होता है। ऐसे लोगों का विवाह
34वें और 35वें साल में होते हुए देखा गया है। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो और कुंडली में यह योग है तो निश्चित रूप से व्यापार में भी रुकावट आती है, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए कोई विशेष समस्या नहीं होती है। 8वें भाव में मृत्यु के स्थान में यदि शनि और सूर्य की युति हो तो निश्चित रूप से गुदा से संबंधित रोग होता है, पिता को कष्ट मिलता है और बार बार नौकरी में रुकावट आ जाती है, अर्थात नौकरी जीविका का क्षेत्र बार बार परिवर्तित हो जाता है। लेकिन शनि का एक जो सकारात्मक पहलू है 8वें भाव में वो ये है कि व्यक्ति की उम्र लंबी हो जाती है, लेकिन शनि अस्त का न हो, अर्थात सूर्य और शनि के अंश में 8 और 9 डिग्री का यदि अंतर होगा तो शनि अस्त हो जाएगा, और शनि अगर अस्त हो जाएगा तो जो दीर्घायु देने वाला आपको है वह भी देने की सामर्थ्य खो बैठेगा। ऐसे में शनि सूर्य का अष्टम भाव में होना व्यक्ति के लिए तब लाभकारी है जब शनि अस्त का न हो। इन बातों का ध्यान दे करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं लियोज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, खर्च में बढ़ोतरी होगी और संतान का भाग्योदय भी होगा। परिवार का सुख प्राप्त करेंगे। सूर्य को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं तो हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। बढ़ते आगे बात करते हैं कन्या राशि की। जानते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गोज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और निश्चित रूप से यदि आपका कोई धन पहले से फंस चुका है तो आज मिलने का योग बन रहा है। कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। ओम मूंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंडली के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव की। इनमें कहाँ शनि और सूर्य एक साथ अगर है तो फायदेमंद होता है और कहाँ अगर हो तो हानि पहुंचाता है। आइए जानते हैं। पंडित जी 9वें भाव के बारे में बताइए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का 9वां भाव जो होता है भाग्य भाव कहलाता है और इसको धर्म भाव भी कहते हैं। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 9वां भाव जितना मजबूत होता है वो उतना धार्मिक और उतना अच्छे विचार वाला व्यक्ति होता है। वैसे 9वें भाव से पिता का भी विचार किया जाता है, 9वें भाव से यात्रा और गमन का भी विचार किया जाता है। कुंडली में 9वें भाव में यदि शनि सूर्य के साथ हो तो व्यक्ति धर्म से दूर भागता है। ऐसा है पाराशर होरा में लिखा है कि 9 में से सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक। 9वें भाव का स्वामी शुभग्रह हो तभी सुफल देता है, अगर पापग्रह हो तो कभी भी सुफल नहीं देता है। तो भाग्य स्थान का स्वामी या भाग्य स्थान में शनि सूर्य की स्थिति निश्चित रूप से व्यक्ति को धर्म से दूर भगाती है। ऐसा व्यक्ति घूमने का शौकीन होता है और अपने जन्म स्थान से दूर रहता है। अकेला भाई होता है। ऐसे लोग प्रायः अकेले भाई होते हैं क्योंकि सूर्य और शनि दोनों की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, इसलिए भातृ सुख कमजोर होता है। उम्र के मध्य भाग में इनका भाग्योदय होता है और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। 10वें भाव में अर्थात जीविका के स्थान में, रोजी रोटी के स्थान में, पिता के स्थान में या राज्य शासन सत्ता की कृपा का विचार जहां से किया जाता है उस स्थान में यदि शनि सूर्य साथ साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से, इनकम टैक्स से, सेल टैक्स से, ऐसे कानूनी विवादों से काफी नुकसान होता है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो नौकरी में सस्पेंड होना, टर्मिनेट होना, ये घटनाएं भी आपके जीवन में घटित होती हैं। कानूनी विवादों में व्यक्ति उलझ जाता है और जीवन के अपने उद्देश्यों से काफी पीछे हट जाता है। ऐसे में यदि सूर्य के लिए और शनि के लिए आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल निराश कतई न हो। हाँ, 11वें भाव में ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि त्रिकष्टायगते पापो जन्मांगो शोभनांग। तीसरे, 6वें और 11वें स्थान में यदि पापग्रह हों तो जन्म कुंडली के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में 11वें भाव में शनि सूर्य दोनों की युति हो तो ये शुभ कारक माना जाता है। आय स्रोत अच्छी होती है, संतान को थोड़ा सा कष्ट मिलता है, इसलिए 5वें भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है, लेकिन संतान के लिए शुभ होता है। 12वें भाव में शनि सूर्य हो तो दाहिनी आंख में कष्ट होता है और
पिता के अनुसार ऐसा व्यक्ति खर्च करने वाला होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो देखा गया है, शासन प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों के धन की बर्बादी हो जाती है और ऐसे लोग संपन्न परिवारों में पैदा होकर के भी काफी आर्थिक स्थिति से कष्ट पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है, मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मीनाक्षी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो हेलो जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ और 23 नवंबर 1986। जी, सवाल बताएं। कि शादी कब होएगी? घर वाले बहुत परेशान हैं। आपके शादी में मीनाक्षी जी बिल्कुल भी विलंब नहीं है। आज 2 जुलाई आने में मात्र 3 दिन की देरी है। 2 जुलाई के बाद बृहस्पति देव उदय हो रहे हैं और आपके विवाह का संयोग भी बनना शुरू हो जाएगा। अब आप देखते रहिए, सितंबर तक आपकी शादी तय हो जाएगी। नवंबर और दिसंबर में आप दाम्पत्य जीवन में बंध जाएंगी। सिर्फ छोटा सा एक उपाय करना है, शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके उसे आप दान कर दें और शनिवार के दिन ही एक रोटी बनाने वाला तवा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। आपके विवाह का संयोग शीघ्र बन जाएगा। शनि और सूर्य के बुरे प्रभाव से बचना है तो करने होंगे आपको बेहद ही आसान से उपाय। इन उपायों के बारे में पंडित जी आपको बताएं, उससे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन बहुत प्रसन्न होगा और पदोन्नति भी होगी। माता का सुख प्राप्त करेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को थकान महसूस होगी, आर्थिक चिंता सताएगी और पत्नी को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। उत्साह में कमी आएगी। बजरंग बाण का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी।